रियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ऑलरेडी मैंने जो है वो 7 वीडियोस के करीब बना दिया है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। उसी को ये अगला आपका वीडियो होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं शिक्षा एवं साक्षरता से रिलेटेड, स्पेशली ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 1 लाइन MCQ के फॉर्मेट में आप जल्दी जल्दी फास्टली रिवाइज कर सकते हैं। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार शुरू किया गया कब हुआ था? तो ये आपका 1991 में किया गया था। तो जूम कर लेती हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार बिहार में कब चला था? तो 1991 में चला था, तो 1 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका बिहार में जो है वह आपका बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में शुरू किया गया था? तो आपका बिहार में जो है संपूर्ण साक्षरता अभियान जो है मधेपुरा से शुरुआत किया गया था, तो 2 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार के सभी 38 जिले संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत लाए गए हैं। तो कब लाए गए हैं? तो ये 2002 से आपके लाए गए हैं, यानी 38 जिले में जो है वो आपका 38 जिले में जो है आपका क्या होगा कि संपूर्ण साक्षरता अभियान 2002 से लाया गया है। तो आपका 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है वो आपका साक्षरता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका बिहार में साक्षरता से संबंधित कथन कौन सा सत्य है? तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जो है 20 जिलों में साक्षरता दर राज्य से आपका क्या है? तो साक्षरता दर औसत से अधिक आपका 18 जिलों में। 1 सेकेंड रुकिएगा। तो यहाँ पे साक्षरता बिहार में साक्षरता से संबंधित आपको कथन सत्य बताया गया। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 20 जिलों में जो है वो साक्षरता दर जो है राज्य की औसत आपका औसत जो है उससे अधिक है और 18 जिलों में कम है। तो 20 में क्या है? तो औसत से ज़्यादा है और आपका 18 जिलों में कम है। राज्य में जो है 10 की है, यानी 2001 से 2011 के बीच अगर बात करें तो महिला एवं आपका ग्रामीण साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर किशनगंज एवं सबसे कम जो है वह पटना में रही है। ठीक है, तो अगर आपका बात करें तो 2001 से 2011 के बीच में दशकीय वृद्धि में महिला और ग्रामीण साक्षरता दर में जो है सबसे अधिक वृद्धि दर जो है वो किशनगंज और सबसे कम जो है वो आपका पटना में रही है। ठीक है, उसके अलावा अगर ये हम लोग देख रहे हैं क्या कि आपका जो है एजुकेशन से रिलेटेड लिटरेसी जो है आपका किशनगंज ज़्यादा और आपका पटना में कम। उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि साक्षरता दरों के मामले में जो है वो भारत और बिहार के बीच जो 17.8 का अंतर था। ठीक है, तो आपका क्या है? तो ये पहले क्या था? तो आपका भारत और बिहार में जो 17.8 का अंतर था, लेकिन 2011 के सेंसेक्स में काफ़ी घट करके 10.2 आपका रह गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। A, B और C दोनों सही है, तीनों सही हो जाएगा, तो उपरोक्त D आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न में कि बिहार का वह जिला जो सतत आपका शिक्षा कार्यक्रम चला रहा है, जो शिक्षा का अंतिम चरण है। तो उपरोक्त सभी है। तो बिहार का वह जिला कौन कौन सा है? तो भोजपुर है, बेगूसराय है, खगड़िया जो है सतत शिक्षा कार्यक्रम चला रहा है और शिक्षा का अंतिम चरण है। तो आपका भोजपुर, बेगूसराय और खगड़िया हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 5 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि केंद्र सरकार ने जो है वो 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने 1988 में जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की थी, जिसमें आपका 3 चरणबद्ध कार्यक्रम अपनाए गए। कौन कौन से? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान है, उत्तर साक्षरता अभियान। ठीक है, उसके अलावा आपका क्या है? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर आपका साक्षरता कार्यक्रम और सतत शिक्षा आपका कार्यक्रम है। ठीक है, और ये क्या है? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना जो है वो केंद्र सरकार ने 1988 में आपका किया गया था। ठीक है, 6 का देखिए, आपको बताया जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो वित्त पोषित प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई मध्याह्न भोजन के क्या उद्देश्य है? तो मध्याह्न भोजन के जो उद्देश्य है बच्चों में पोषण को देना, उसके अलावा क्या है? शैक्षणिक प्रगति भी है और सामाजिक समता और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पे भी ध्यान देना। तो ये सभी आपको मध्याह्न भोजन आपका जो भी आपका केंद्र और राज्य सरकार जो देती है तो उसके अंतर्गत कवर होता है। आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न में।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना में आपका 1 अप्रैल 2007 से राज्य का अंश जो है 0.64 रुपये से बढ़ाकर कितना किया है, तो आपका जो है 1 रुपये जो है वो राज्य सरकार ने बढ़ाकर कर दिया है। पहले क्या था 0.64 अंश था, लेकिन अब क्या था 1 रुपये आपका अंश कर दिया गया। मध्याह्न भोजन योजना कब से चल रही है, तो मध्याह्न भोजन योजना जो है 1 अप्रैल 2007 से चल रही है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा फॉन्ट इसका वो है ना, तो इसीलिए बार बार दिक्कत हो जा रहा है। चलिए, बिहार में जो है समान आपका जो है बिहार में समान स्कूली प्रणाली आयोग का गठन कब किया गया, तो समान स्कूल प्रणाली का क्या है, समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन कब किया गया है, तो स्पेशली आपका अगस्त 2006 से शुरुआत किया गया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार राज्य में जो विश्वविद्यालय की आपकी संख्या कितनी है, तो आपका बिहार राज्य में विश्वविद्यालय की संख्या जो है टोटली 22 है, अभी बढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो आप अपडेट हो लेंगे। आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में जो है आपका एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। तो बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है, तो ये कौन सा है, तो ये नालंदा में है। आपका क्या है, तो आपका 10 का ये हो जाएगा। नालंदा में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ क्या है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा की स्थापना हो रही है। ठीक है, ये आपका जो है स्पेशली नालंदा में होगा, और ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा की स्थापना जो है एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है नालंदा में हो जाएगा। ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार में जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा का प्रथम विजिटर किसे बनाया गया है, तो ये जो है वो बनाया गया था आपको APJ अब्दुल कलाम जी को। तो ये आपका जो हो जाएगा 11 का D हो जाएगा। बिहार जो है आपका NIT जो है बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका पटना में है। और इसका जो है वो वर्ष 2003 में जो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को NIT का दर्जा 2003 में दिया गया था। ठीक है, अभी बहुत सारे अच्छे काम भी बिहार आपका पटना यूनिवर्सिटी कर रहा है। NIT यूनिवर्सिटी जो आपका NIT जो है वो कर रहा है। ठीक है, बिहार में जो है आपका एक प्रबंध संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम है, तो बिहार में आपका क्या है एक प्रबंध संस्थान की स्थापना की गई, तो इसका नाम जो है चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान है। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान आपका 13 का B हो जाएगा, और इसकी स्थापना IIM के तर्ज पे की गई है। ठीक है, तो 13 का B हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है आपका आर्यभट्ट आपका विश्वविद्यालय संबंधित है, तो आपका आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित है मेडिकल शिक्षा से भी, इंजीनियरिंग शिक्षा से भी, और प्रबंध शिक्षा, यानी ये सभी है, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। और ये आर्यभट्ट विश्वविद्यालय का है, तो पटना में स्थापित की गई है। 15 नंबर प्रश्न में देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार सरकार द्वारा विद्यालयों में अपनाई जा रही शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में जो है वो आपको सही बताना है। तो शिक्षकों की नियुक्ति जो BPSC के माध्यम से हो रही है, शिक्षकों की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय आपका एजेंसी के माध्यम से की जा रही है। उसके अलावा जो है शिक्षकों की नियुक्ति का स्वरूप जो है विकेंद्रीकृत है, तथा यह आपका यह जो है ग्राम पंचायत एवं आपका शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से हो रही है। ठीक है, तो शिक्षकों की नियुक्ति का स्वरूप जो है विकेंद्रीकृत है, तथा यह जो है ग्राम पंचायत एवं आपका शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से हो रही है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका क्या होगा बताना है कि कौन सही है। ठीक है, तो आपका देखिए, तो यहाँ पे जो है C सही है। ठीक है, ये अभी जो है बहुत सारी प्रक्रिया जो है वो नहीं लाई गई है। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, C सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बताया जा रहा है कि बिहार में स्थित आपका क्या है पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो पटना मेडिकल कॉलेज 1925 में बन के तैयार हुआ, स्थापना हुई इसकी। चलिए 17 नंबर प्रश्न में देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है प्राथमिक विद्यालयों में जो है शिक्षक तथा आपका छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है। तो बिहार में जो है आपका स्पेशली प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और कितने स्टूडेंट होंगे, तो आपका एक टीचर पे 40 बच्चे होंगे। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि 1:40 हो जाएगा, C हो जाएगा।
आगे बताया जा रहा है कि चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित की गई है। तो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित की गई है कहाँ, तो ये पटना में किया गया, तो 18 का ए हो जाएगा। और चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित की गई पटना में, ये कब बना है स्थापना, तो 2006 में की गई है, तो 18 का ए हो जाएगा, 2006 में पटना में। 19 नंबर प्रश्न में देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार राज्य में स्थित आपका चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। तो बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, तो कौन होते हैं, तो ये स्पेशली जो है वो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति जो है पटना हाईकोर्ट के जो है होंगे, वो आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। और ये जो है विधि विश्वविद्यालय के कुलपति की बात की जाए तो 19 का डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 20 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार की राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्थान की क्या किया गया है, आपका विस्तार शाखा स्थापित की गई है। तो आपका जो पटना में जो है वो किस शिक्षण संस्थान की विस्तार शाखा स्थापित की गई है, तो ये जो है BIT मिश्रा का किया गया है और ये जो है वर्ष 2006 में इसका उद्घाटन हुआ था। तो आपका 20 का डी हो गया, ठीक है ना। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन है, तो ये आपका पूसा का समस्तीपुर वाला है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है बिहार का, ए हो जाएगा 21 का। आगे बताया जा रहा है कि 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि बिहार में जो है वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर नाइपर की स्थापना की जा रही है। तो नाइपर की स्थापना जो की जा रही है तो वो कहाँ पे की जा रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर नाइपर की स्थापना की जा रही है हाजीपुर में। तो 22 का भी हो जाएगा हाजीपुर। 23 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि बिहार में साक्षरता दर में सर्वाधिक आपकी दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपका सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है 2001 से 2011 के बीच में, और 2001 से 11 के बीच में जो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दशकीय वृद्धि दर किशनगंज में आपका 25.9% और सबसे कम जो है वो आपका दशकीय वृद्धि जो है वो 9.6 पटना में रही, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर आपका जो है 2001 से 2011 के बीच में देखी गई है, सबसे ज़्यादा किशनगंज और सबसे कम पटना में। जिला शिक्षा का अध्यक्ष होता है, तो जिला शिक्षा का अध्यक्ष कौन होता है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी होता है। जिला शिक्षा का अध्यक्ष जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी होता है, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय यानी नियंत्रक ग्रहण अधिनियम पारित हुआ था। तो बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, ठीक है। आपका जो है बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1976 में। बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ किया हुआ है, तो आपका कब साक्षरता अभियान प्रारंभ किया गया, तो 1937 में किया गया, तो 26 का डी हो जाएगा। और 1937 में जो है आपका जो है वो बनी अंतरिम सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि इसमें तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री सैयद महमूद की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, ठीक है। तो आपका जो 1976 हो जाएगा 1937 में, ठीक है ना। 27 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो आपका कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है, तो कहाँ स्थापित है कृषि विश्वविद्यालय, तो स्पेशली आपका जो है वो समस्तीपुर पूसा में हो जाएगा। और इसका नाम क्या है, तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है वो पूसा समस्तीपुर में है, तो आपका 27 का ए हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग कि आपका जो बिहार की लिटरेसी रेट बताना है कि बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार बताना, तो 61.8% हो जाएगा। और आपका जो थी 2001 में 47% थी, तो ठीक है। तो ये आपका बढ़ोतरी भी हुआ है। आगे बताया जा रहा है 29 नंबर प्रश्नों में कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर है, तो आपका बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो आपका 71.2% जो है बिहार में पुरुष साक्षरता दर है, तो आपका 29 का बी हो जाएगा, ठीक है। 2001 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार में पुरुष आपका साक्षरता दर कितना था, 59.7, लेकिन अभी कितना है, तो ओवरऑल आपका 61.8 है। अगर आपसे पूछा जाएगा मेल का, तो आपका 71.2 हो जाएगा।
महिला साक्षरता दर की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार 51.5% हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि 2001 में कितना था, तो 33.1% आपका था। आगे बताया जा रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर यानी लैंगिक अंतराल कितना है, तो आपका पुरुष और महिला साक्षरता दर में आपका अंतर यानी लैंगिक अंतराल जो है आपका 19.7 है। ठीक है, और ये जो है आपका पहले कितना था, 26.7 है, लेकिन अभी 19.7 है। ठीक है, तो 6% के करीब आपका क्या हुआ है, घटा है, 7% के करीब। 71 का क्या हो जाएगा, 19.7 अंतर है प्रतिशत में। 32 नंबर प्रश्न में देखिए तो बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो रोहतास की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो ए हो जाएगा रोहतास। ठीक है, ये देखिए हमारा जो है जनगणना भी कवर हो जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। सन 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो स्पेशली आपकी जो 2011 की अगर बात करें सबसे ज़्यादा रोहतास, सबसे कम पूर्णिया हो जाएगा। और आपका पहले क्या था, किशनगंज 2001 में था, लेकिन अभी ये जो है पूर्णिया हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि सन 2011 के अनुसार अगर बात करें जनगणना के अनुसार बिहार की आपको 4 सर्वाधिक आपके साक्षर जिले की बताइए, तो आपका अवरोही क्रम में बताना है, यानी बड़ा से छोटा की तरफ जाना आपको। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो साक्षर जिला जो है रोहतास के बाद पटना हो गया, फिर भोजपुर और मुंगेर है। चौथे नंबर पे आपका मुंगेर है, पहला है पटना, आपका रोहतास, फिर पटना, फिर भोजपुर और फिर मुंगेर है। तो रोहतास में कितना है, तो 73.37 है, पटना में 70.68% है, और भोजपुर में 70.47 है, मुंगेर में 70.46 है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न में देखिए बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के सबसे कम साक्षर जिले जो है आरोही या फिर बढ़ते क्रम में बताना है, यानी सबसे कम जिले आपको बताना है। सबसे कम कौन है, तो सबसे कम तो क्या है, तो आपका पूर्णिया है, फिर सीतामढ़ी, कटिहार और आपका मधेपुरा है। ठीक है, पूर्णिया, फिर सीतामढ़ी, फिर कटिहार और मधेपुरा। अगर पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में 51.08 है प्रतिशत में, उसके बाद जो है थोड़ा सा बेटर हुआ 52.05, कटिहार में जो है 52.24 है, और मधेपुरा में 51.08% है। ठीक है, तो ये आपका क्या कटिहार थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है, सही है। तो ये हमने देख लिया। 36 नंबर प्रश्न में देखिए तो बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सन 2011 के अनुसार, तो आपका बिहार में सर्वाधिक 4 पुरुष साक्षरता दर वाला जिला आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो है पुरुष साक्षरता दर वाला जिला सबसे ज़्यादा कौन है, तो ये आपका रोहतास हो जाएगा, फिर भोजपुर हो जाएगा, बक्सर और सिवान में जो है मेल लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है। रोहतास में 82.88% है, भोजपुर में 81.74% है, बक्सर में 80.32 है, 72 है, और आपका क्या है सिवान हो जाएगा। तो रोहतास के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद बक्सर, बक्सर के बाद सिवान हो जाएगा, तो 36 का सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार आपका बिहार के सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला आपका जिला बताना है। तो स्पेशली ये जो है आपका वही हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, कटिहार और सीतामढ़ी जो है आपका कम पुरुष साक्षरता दर है, तो 37 का भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग क्या है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला बताना है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर तो मेल और फीमेल दोनों में है जो है आपका रोहतास ही है, फिर मुंगेर दूसरा हो जाएगा, पटना तीसरा और चौथा औरंगाबाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। औरंगाबाद अगर रोहतास में देखें तो 62.97% है लिटरेसी रेट वीमेन का, मुंगेर में 62.08, पटना में जो 61.96 और औरंगाबाद में 59.71। ठीक है, आगे बताया जा रहा है 39 नंबर प्रश्न में देखिए तो 39 नंबर प्रश्न में जो है आपका बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग
यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम आपका महिला साक्षरता दर वाला राज्य बताना है, आरोही या फिर बढ़ते क्रम में। तो सबसे जो है वो कम आपको सहरसा में है, उसके अलावा मधेपुरा में, पूर्णिया में, सीतामढ़ी में। सहरसा में 41.68%, एक मधेपुरा में 41.74 है, पूर्णिया में जो है 42.74 है, यानी कम से ज़्यादा की तरफ जाना था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि देखिए यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो महिला साक्षरता दर जो है रोहतास में सबसे ज़्यादा है। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्नों में बात किया जा रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले को महिला साक्षरता दर कम है। तो सहरसा में है, कम है। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्नों को, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार के किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो स्पेशली ये रोहतास की है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग बिहार सन 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में जो है भारत के राज्यों में बिहार का स्थान है। तो आपका 29 नंबर पे बिहार है, और बिहार का जो है भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है वो बिहार ही है। ठीक है, उसके अलावा जो है ठीक है, कितना है आपने देख भी लिया होगा कितना है, तो 29 नंबर पे है लिटरेसी रेट में। ठीक है, भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार जो है साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्य एवं आपका केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान है। तो स्पेशली ये 36वां स्थान है। ठीक है, और राज्य और यूटी दोनों में अगर बात करें तो 36वां स्थान। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो आपका बिहार में जो साक्षरता से संबंधित कौन सा आपका कथन असत्य है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले सत्य को देख लेते हैं। उत्तर बिहार में जो है आपका ज़्यादा साक्षर दक्षिण बिहार के ज़िले हैं, बिल्कुल सही। यानी उत्तर बिहार से ज़्यादा आपका दक्षिण बिहार के ज़िले साक्षर है, बिल्कुल सही। बिहार में जो सर्वाधिक साक्षरता नगरीय पुरुषों की है, बिल्कुल सही। बिहार में सबसे कम साक्षरता ग्रामीण महिलाएं की है, बिल्कुल सही। उसी तरह से यहाँ पे क्या बोला था, आपको सत्य को खोजना है। तो उत्तर बिहार के पुरुष दक्षिण बिहार के पुरुष से अधिक साक्षर है, नहीं, क्योंकि आपका दक्षिण बिहार के जो है वो ज़्यादा लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डी गलत हो जाएगा। और उत्तर बिहार से आपका ज़्यादा महिला और पुरुष साक्षरता आपका दक्षिण बिहार में है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। रोहतास दक्षिण में ही है ना, तो देख लीजिए। बिहार राज्य में जो है 2001 से 2011 के बीच जो है आपका साक्षरता दर में वृद्धि कितनी हुई है 10 सालों में। तो 14.8% जो है वो वृद्धि की गई है। 46 का बी हो जाएगा। और अगर बात करें 2001 से 2011 की वृद्धि के बारे में, भारत के बारे में, तो भारत में 8.66% है, और बिहार में कितना, तो 14.8%। बिहार में जो है 1991 से लेकर के 2001 के मध्य जो है वो 9.3 की वृद्धि हुई थी। तो 14.8 याद रखेंगे। बिहार राज्य में जो है वर्ष 2001 से 2011 के बीच जो है पुरुषों की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आपका 10 सालों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, आपके प्रतिशत में मेल की, पुरुषों की पूछी जा रही है। तो 11.5% वृद्धि की गई है। ठीक है, और पहले जो है 7.8 थी 2001 से 1991 से 1991 से लेकर के 2001 तक। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखते हैं 48 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि सन 2011 की जनगणना के आधार पर जो है बिहार में शहरी साक्षरता दर है। तो शहरी साक्षरता दर जो है बिहार में 2011 के अनुसार 76.9% है। 76.9% याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार आपका ग्रामीण साक्षरता दर है। तो ग्रामीण साक्षरता दर जो है 59.8% है, ग्राम में आपका लिटरेसी रेट। आगे बताया जा रहा है 50 नंबर में, तो बिहार में जो है 2001 से 2011 के बीच जो महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। तो महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है कितना आपका, तो 18.4। ठीक है, 10 वर्षों में 18.4 हो गया। और 1991 से 2001 के बीच जो है 10.7% की वृद्धि हुई थी। आगे बताया जा रहा है कि 51 का बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक साक्षर है। तो आपका ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ की है, तो आपका स्पेशली रोहतास का है। 74.74% आपका ग्रामीण जो है लिटरेसी रेट है आपका रोहतास में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जो है आपको ग्रामीण आबादी न्यूनतम साक्षर है।
तो आपकी ग्रामीण आबादी जो है पूर्णिया में सबसे ज़्यादा आपका न्यूनतम साक्षर आपका क्या पूर्णिया में है। पूर्णिया में आपका 49.81% है आपका ग्रामीण आबादी न्यूनतम साक्षर। ठीक है, 2001 के जनगणना के अनुसार जो बिहार के किस जिले में आपका शहरी आबादी साक्षर है। ठीक है, तो बिहार के किस जिले को जो है शहरी आबादी सर्वाधिक साक्षर है, तो एक कैमूर जिले में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैमूर हो जाएगा और 84.66% जो है आपका जो है शहरी आबादी कैमूर में है जो लिटरेट है। ठीक है, तो पढ़ा लिखा है जो 84 दशमलव क्या हो जाएगा, तो आपका 66, तो 53 का डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जो है शहरी आबादी न्यूनतम साक्षर है, तो शहरी आबादी न्यूनतम साक्षर किस जिले की है, तो स्पेशली आपका शिवहर में जो है वो आपका सबसे कम साक्षर 51 आपका 65.1 हो जाएगा। देखिए आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार का वह आपका एकमात्र जिला जो राष्ट्रीय भारत यानी राष्ट्रीय साक्षरता दर से ऊपर है, तो रोहतास जो है वो आपका सबसे ज़्यादा है, भारत से भी ज़्यादा यहाँ पे लिटरेसी रेट है आपका रोहतास डिस्ट्रिक्ट का। आगे बताया जा रहा है कि बिहार के आपके क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो आपका 1872 में बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना हुई थी। बिहार राज्य की प्रथम जनगणना 1921 में हुई थी। ठीक है, तो 1921 में क्या हुई थी, तो बिहार राज्य की हुई थी और बिहार के क्षेत्र में आपका प्रथम जनगणना कब हुई, तो 1872 में। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अगर 57 नंबर प्रश्न को देखें तो 2011 के अनुसार जो है जनगणना के अनुसार बिहार में संपूर्ण साक्षरता दर महिला और पुरुष विषमता सर्वाधिक किस जिले में है, तो आपका जो है विषमता जो है सबसे ज़्यादा आपको देखने को सुपौल में मिलेगी। महिला और पुरुष विषमता जो है आपका संपूर्ण साक्षरता दर की बात की जा रही है। 57 का क्या हो जाएगा, तो सुपौल हो जाएगा 57 का सी। आगे बताया जा रहा है बिहार में जो है आपका वर्ष 2009 से लेकर के 2010 तक जो है और 2013 से 14 में जो है आपका प्राथमिक स्तर पर बालकों के नामांकन में कितने की आपकी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो कितने की आपकी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है प्राथमिक स्तर पर बालकों के नामांकन में, तो 1.3% की आपकी वृद्धि दर्ज की गई है। ये पुराना है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको देखेंगे। 60 नंबर प्रश्नों को देखिए तो देश का कौन सा जो राज्य 2001 से 2011 में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, तो बिहार है। भारत के राज्यों में आपका दशकीय साक्षरता दर में जो आपका वृद्धि जो है सर्वाधिक वृद्धि आपका बिहार का सर्वाधिक है। राज्यों के साथ जो है केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर इसका जो है वो इसका इस मामले में दूसरा स्थान है, अगर यूटी को मिला दे तो। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं, जो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा उसको करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, देखिए बताया जा रहा है बिहार में आपका सैनिक स्कूल स्थित है, तो उपयुक्त तो सभी दोनों जगह है, तो गोपालगंज और राजगीर दोनों में आपका बिहार में सैनिक स्कूल स्थित है। आपका 65 नंबर प्रश्न में देखिए तो बताया जा रहा है कि बिहार में जो है आपका महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी मध्य विद्यालयों में नामांकित आपका 9th और 12th 9 से लेकर के 12वीं वर्ग की आपकी ज़रूरत छात्राओं को जो है मुख्यमंत्री आपका बालिका प्रोत्साहन जो है योजना अंतर्गत स्कूली जो है यूनिफॉर्म के लिए कितना रुपया आपका उपलब्ध कराया जाता है, तो ये कितना रुपया दिया जाता है स्पेशली, तो ये आपका दिया जाता है 1000 के करीब आपका रुपया दिया जाता है यूनिफॉर्म के लिए 9 से लेकर 12 तक के आपको लड़कियों के लिए। और कौन सी योजना है, तो बालिका जो है आपका मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना 1000 रुपये। 66 नंबर प्रश्न को देखिए तो सब शिक्षा अभियान का आरंभ किया गया था, तो आपका सब शिक्षा अभियान का आरंभ जो है 2001 में किया गया था। ठीक है, तो 1 हो जाएगा 2001। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सब शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है वो केंद्र राज्य की हिस्सेदारी होती है, तो 65 रेशियो आपका 35, तो आपका 65 जो है सर्व शिक्षा अभियान में आपका केंद्र देती है और 35 जो है वो स्टेट यानी बिहार सरकार देगी। 68 नंबर प्रश्नों में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि बिहार सरकार द्वारा जो है लड़कियों के शिक्षा में सुधार के लिए योजना शुरू की गई है, तो ये योजना कौन सी है, तो बिहार सरकार द्वारा लड़कियों के शिक्षा में सुधार के लिए योजना जो शुरू की गई है, तो सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना है, आपका मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना है, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। उपयुक्त तीनों हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
तो देख लीजिए डिटेल में। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत जो है आपका मैट्रिक की आपकी परीक्षा प्राप्त प्रथम श्रेणी से आपकी उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये जो है प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है, अगर फर्स्ट होती है गर्ल तो, ठीक है, आपकी बालिका प्रोत्साहन के तहत। तो ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका समेकित आपका क्या है, तो समेकित शिक्षा कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। तो आपका बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। तो यह मुख्यमंत्री समग्र शिक्षा ये जो मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना, मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना है। और ये क्या है, तो यही योजना के तहत जो अब बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम चल रही है, तो 69 का बी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न में देखिए तो बताया जा रहा है क्या कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्व भारत की तुलना में जो है बिहार की साक्षरता दर कितनी कम है। तो आपका सर्व भारत की तुलना में बिहार की साक्षरता दर जो कितनी कम है, तो 10.32 कम है, ठीक है। और अगर बात करें सर्व भारत की तुलना में जो है बिहार की महिला साक्षरता दर जो है 12.13% तथा आपका पुरुष साक्षरता दर जो है वो आपका 8.75% कम है, ठीक है। 7 का क्या है, तो बी हो जाएगा 10.32। यहाँ पे 71 नंबर प्रश्नों को देखिए तो बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को, ठीक है। तो ये स्थित है कहाँ, तो स्पेशली ये पटना में है और यह पटना के राजा बाजार में आपका है तथा इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान अशोक राजपथ में है। तो इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान कहाँ, तो अशोक राजपथ में है। और राजा बाजार में क्या है, तो आपका ये जो आपका इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान है, ठीक है। आगे देखते हैं 72 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष आपका 2001 की जनगणना के अनुसार जो अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाएं की साक्षरता दर में क्या हुई है, तो बहुत बढ़ोतरी हुई है। क्यों, क्योंकि 2001 की तुलना में 2011 में महिला साक्षरता दर जो है 20.2% और आपका पुरुषों की साक्षरता दर जो है 13.7% की बढ़ी है, ठीक है। ये हमने देख लिया। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें बिहार में जो है आपका किस आयु समूह के सर्वाधिक निरक्षर है, तो किस आयु समूह के आपके सर्वाधिक निरक्षर है, तो स्पेशली 15 वर्ष से अधिक है, 73 का ये हो जाएगा 15 वर्ष से अधिक। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो आपका बिहार में जो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 52, 50, 45, 53, 52, 50, 45, 53, तो ये हो जाएगा साक्षर व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि 5 दशमलव जो बी हो जाएगा 5.25 करोड़ हो जाएगा आपको टोटल 5.25 करोड़ जो है साक्षर व्यक्ति है बिहार में। महिलाएं जो हैं आप देख सकते हैं कि 20, 89, 65, 30 और आपका जो है पुरुष जो है 31, 60, 80, 23 लोग आपके साक्षर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बिहार में शिक्षा में सुधार से संबंधित उपरोक्त सभी है। अक्षर आंचल योजना है, आपका अक्षर आंचल योजना है, दोपहर है और समझे और सीखे है, तो प्रयोग सभी हो जाएगा। 75 का देखिए तो बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका दोपहर मध्याह्न भोजन योजना के अनुश्रवण के लिए मोबाइल आधारित योजना है और समझे सीखे शिक्षा में गुणवत्ता की आश्रवण के लिए जो है 20 सूत्री योजना चलाई गई है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे 76 नंबर प्रश्नों में कि आपका वर्ष 2014 से आपका 15 में बिहार में मध्याह्न भोजन योजना के तहत 1 से 5 तक जो है अब आपका शामिल बच्चों की कुल आच्छादन प्रतिशत कितनी है, तो आपके टोटल जो है वो 65.9% जो है वो बच्चों की कुल आच्छादन प्रतिशत है, यानी आपका मध्याह्न भोजन योजना के तहत 1 से 5 तक के लिए बात की जा रही है। इम्पॉर्टेंट नहीं, ये हमेशा अपडेट होते रहते हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट इसको नहीं मानेंगे। 77 नंबर प्रश्नों को देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार जो बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति सर्वाधिक साक्षर है, तो स्पेशली ये मुंगेर में ये एससी जो है आपका सबसे ज़्यादा साक्षर मुंगेर में है। सर्वाधिक आपका साक्षर जो है आपका अनुसूचित जाति मुंगेर, उसके बाद रोहतास और उसके अलावा कैमूर हो गया, भोजपुर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में आपका अनुसूचित जाति कम साक्षर है, तो शिवहर हो जाएगा, उसके बाद मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा और अररिया आपका हो जाएगा, कम साक्षर में शिवहर हो जाएगा।
एसटी के लिए देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 79 में कि आपका 2001 के अनुसार बिहार के किस जिले का अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक साक्षर, एक के अनुसार ये बताया जा रहा है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, तो उसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने राज्य में किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने की ज़मीन आवंटित किया है। तो आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए ज़मीन आवंटित किशनगंज में किया गया, और किशनगंज में जो है सबसे ज़्यादा बारिश भी होता है, आप जानते भी होंगे। यहाँ पे 83 नंबर प्रश्नों को देखिए तो बिहार में जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति थे। तो आपके यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति कौन थे? तो आपके अमर्त्य सेन जी थे। और जो है डॉक्टर गोपा सबरवाल नालंदा यूनिवर्सिटी के उप कुलपति हैं, ठीक है, अभी चेंज हो गए हैं, ठीक है, तो ये अपडेट होंगे। वर्ष 2011 में बिहार में साक्षरता दर में लैंगिक विषमता कितनी है? तो आपका 19.7% जो है साक्षरता दर में लैंगिक विषमता अंतर है, यानी मेल फीमेल में, ठीक है। और आपका राज्य का जो आपका 2001 में जो है 26.7 थी, ठीक है, अभी 19.7 याद रखेंगे, पुराना किसी से भी नहीं पूछा जाता है, आप इसको याद रख लीजिए। वर्ष 2011 के अनुसार अगर बात करें तो बिहार के किस जिले में साक्षरता दरों में लैंगिक असमानता सबसे कम है? तो लैंगिक असमानता जो है मुंगेर में कम है, और सर्वाधिक आपको सुपौल में ज़्यादा है, लेकिन मुंगेर में कम है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर में आपका ग्राम शहरी असमानता सबसे कम है? तो आपका जो है किस जिले की साक्षरता दर में ग्राम आपका शहरी असमानता सबसे कम है? तो एक कटिहार में है, ठीक है। और क्या है? तो साक्षरता दर में ग्राम और शहरी असमानता कटिहार में कम है। और सर्वाधिक अगर बात करें असमानता साक्षर में तो आपका सबसे ज़्यादा शहरी और ग्रामीण में ज़्यादा है आपका समानता। तो सबसे ज़्यादा की अगर बात की गई असमानता तो ये आपका रोहतास में ज़्यादा है, कटिहार में कम है, कम पूछा है तो इसलिए कटिहार आपका हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है कहाँ IIM की आपका क्या है? तो आपका जो है बिहार में कहाँ IIM की स्थापना प्रस्तावित है? तो ये आपका स्पेशली गया में IIM का स्थापना किया जाएगा। 87 का हो गया आपका बी, ठीक है। तो अब बिहार ज्योग्राफी को अगले वीडियो में कल हम लोग देख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।